नमस्कार साथियों, अगर आपने भी एसबीआई में अपना खाता खुलवाया हुआ है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसके बारे में आज आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि अगर आपका खाता भी एसबीआई में है तो बैंक आपको कौन कौन सी सुविधाएँ देता है, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी क्लियर जानकारी मिल पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और पहला पॉइंट लिखा हुआ है 2025 में एसबीआई खाता धारकों के लिए बड़ी राहत। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को एक बड़ी सुविधा दी है। अब खाता चलाने के लिए न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता पूरी तरह ख़त्म की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि केवल जीरो बैलेंस अकाउंट में ही मिनिमम बैलेंस की जो लिमिट है वो ख़त्म हो रही है। अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि खाता शून्य बैलेंस पर भी आपका बिना किसी जुर्माने के चल सकता है, अगर आपका जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट है तो। यह बदलाव 2020 से लागू किया गया था और आज 2025 तक इसे जारी रखा गया है और आगे भी ये जारी रहेगा। इस पहल ने खासकर उन ग्राहकों को राहत दी है जिनका बैलेंस अक्सर कट जाया करता था मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने की वजह से। तो साथियों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यहाँ पर एक चीज़ मैं फिर क्लियर कर दूं कि ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज से बनाई जा रही है। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य केवल बैंकिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी प्रदान करना है। ये कोई आपको प्रमोशनल नहीं है, ना ही कोई ऐसा मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप ये करो तो आपको ये मिलेगा, ये सब कुछ नहीं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। एटीएम निकासी पर सीमित छूट। देखिए, ग्राहकों को एटीएम से लेन देन पर भी कुछ सीमा तक छूट मिलती है। जैसे कि एसबीआई के एटीएम से आप 5 बार मुफ्त में लेन देन कर सकते हो, इसके कोई चार्जेस नहीं कटते। लेकिन अगर आप किसी अन्य बैंक से करते हो, एसबीआई अकाउंट होल्डर होकर अगर आप किसी अन्य बैंक से एटीएम के थ्रू पैसे निकालते हो तो आप केवल 3 बार फ्री में निकाल सकते हो। उसके बाद आपके चार्जेस कटते हैं, कभी 20 रुपये, कभी 25 रुपये। वो राज्य और क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट धारकों को सीमित संख्या में निकासी की अनुमति रहती है, लेकिन उन्हें भी डेबिट कार्ड की सुविधा मिलती है। डिजिटल बैंकिंग और योनो का विस्तार। एसबीआई ने हाल के वर्षों में डिजिटल बैंकिंग को काफ़ी सुगम कर दिया है। योनो ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ग्राहक आसानी से फंड ट्रांसफ़र, एफडी, आरडी खोल सकते हैं, वो भी घर बैठे। मोबाइल रिचार्ज हो गया, बिल भुगतान हो गया, पानी का बिल, बिजली का बिल, ये सब आप लोग आसानी से घर बैठे दे सकते हो। चेकबुक ऑर्डर जैसी सेवाएं भी अब ऑनलाइन इसी ऐप पर उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि इन ऐप पर सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क हैं। केवल कुछ ट्रांजैक्शन फीस आपकी लगती है या फिर कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो आपको पेड हो सकती हैं। इसके अलावा साथ ही बैंक ने ग्राहकों को ये वार्निंग भी दी है कि किसी भी अनजान मैसेज, लिंक या कॉल के जरिए बैंकिंग जानकारी साझा ना करें। इसके अलावा सैलरी अकाउंट के विशेष लाभ। नौकरी पेशा लोगों के लिए एसबीआई का सैलरी खाता और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि सैलरी खाता जो होता है उसमें आपको न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई शर्त नहीं होती। दुर्घटना बीमा कवरेज 20 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके सैलरी पैकेज पर। अगर आपका सैलरी पैकेज ज़्यादा है तो ये मिल सकता है, अगर सैलरी पैकेज कम है तो ये नहीं भी मिल सकता है। लोन प्रोसेसिंग फ़ीस पर लगभग आपको छूट मिल जाती है। लॉकर सुविधा में भी आपको छूट मिल सकती है। उसके अलावा फंड ट्रांसफ़र और अतिरिक्त सेवाएं आपको मिल जाती हैं। एनईएफटी और आरटीजीएस पूरी तरह फ्री रहता है, आप लोग चाहो तो उसको ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हो। सभी खाता धारकों को सालाना एक मुफ्त चेकबुक और एसएमएस अलर्ट की सुविधा भी देखने को मिल जाती है। निवेश और बचत योजनाएं। सिर्फ खाता संचालन ही नहीं, बचत और निवेश योजनाएं भी एसबीआई में आती हैं। एफडी और आरडी खाता कुछ ही मिनटों में ऐप या शाखा से खोला जा सकता है। हर घर लखपति योजना जैसी स्कीम में ऑटो स्विप फैसिलिटी भी आपको देखने को मिल जाती है। शेयर बाजार और डीमेट सुविधा। एसबीआई खाता धारक मुफ्त डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर शेयर बाजार व आईपीओ में निवेश कर सकते हैं, अगर वे चाहें तो। हालांकि बैंक निवेश पर लाभ की गारंटी नहीं देता है, लेकिन प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और भरोसेमंद माना जा सकता है। सुरक्षा और सावधानियाँ। ग्राहकों को बार बार ये संदेश दिया जाता है कि कभी भी ओटीपी, पासवर्ड या कॉल डिटेल किसी से साझा ना करें। हर प्रकार का लेन देन केवल ऑफिशियल योनो एसबीआई ऐप या वेबसाइट से ही करें। संदिग्ध कॉल और लिंक पर तुरंत सतर्क रहें, रिएक्शन तुरंत ना दें। खाता खोलना हुआ अब पहले से भी आसान। नई अकाउंट ओपनिंग व्यवस्था में ज़्यादा दस्तावेज आपको नहीं चाहिए होते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल पर्याप्त हैं। सैलरी खाते के लिए सैलरी स्लिप और नौकरी का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है।
जनधन और BSBDA खाते नज़दीकी ब्रांच या CSP केंद्र पर भी खुलवाए जा सकते हैं। रही बात निष्कर्ष की, तो कई सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो आपको बैंक देता है, जैसे जीरो बैलेंस पर खाता संचालन, मुफ्त डिजिटल बैंकिंग, बिना शुल्क फंड ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राज्य और क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने नज़दीकी ब्रांच या योनो SBI ऐप से कन्फर्मेशन जरूर करें। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा क्लियर बता दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।